हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहंदी मैजिक। आज है हमारा डे 33 ऑफ 60 डेज मेहंदी कोर्स सीरीज का। आज हम करेंगे ग्रूम का वरमाला वाला जो फेस होता है, साइड फेस वरमाला फिगर, वो आज हम करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने डे 30 में आपको ये ग्रूम सिखाया था, डे 32 में आपको मैंने ये वाला ग्रूम सिखाया था, साइड फेस वरमाला वाला। आज हम करेंगे ब्राइड। लेट्स डू। ऑब्वियस सी बात है, जब वरमाला डालते हैं तो जो ग्रूम और ब्राइड होते हैं वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं, एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े होते हैं। अगर हमने हमारा जो ग्रूम है वो इस तरफ बनाया है तो जो हमारी ब्राइड बनेगी वो दूसरी तरफ उसका फेस बनेगा। ध्यान से देखना किस तरीके से हम ब्राइड को बनाएंगे। बहुत ही ईजी स्टेप के अंदर ब्राइड करते हैं हम। देखो, सबसे पहले ब्राइड का फेस, ब्राइड का साइड फेस आपको बहुत अच्छे से आता ही है। ब्राइड का साइड फेस भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ मेरी वीडियो में। अब बारी आती है इसकी पूरी लुक की। सबसे पहले मैं क्या बना रही हूँ, जस्ट उसका फेस। ठीक है, इस तरीके से ब्राइड का जस्ट हमने फेस बनाना है और इसके ईयर्स बनाने हैं, यहाँ पर ईयर। अब थोड़ा सा मैं चेंजेस लेकर आऊँगी, क्या चेंजेस वो भी देखना। इसकी बना दो झुमकी, बिल्कुल छोटी छोटी बारीक बारीक। ठीक है, इस तरीके से ये बन गई इसकी झुमकी। अब जैसे हम पिछली बार जो हेयर डू बनाते हैं उसका वो क्या करते हैं, ऐसे पूरा प्रॉपर बैक साइड से लेकर आते हैं। लेकिन जो हम ये वाला हेयर डू बना रहे हैं, यहाँ पर हम लेकर आएंगे इसका दुपट्टा। तो हेयर डू इतना बनेगा। आप पहले इसका दुपट्टा बना लो। एक दुपट्टे की लाइनिंग ले लो, चाहे डॉटेड में ले लो, कि आपको इतना पोर्शन जो है वो दुपट्टे का लेना है। ठीक है, इतना पोर्शन आपने इसके दुपट्टे का लेना है, बैक साइड का। ठीक है, ठीक है। अब बनाते हैं हम इसका हेयर्स, लाइक ऐसे, और यहाँ से ऊपर से कर्व। ठीक है, इसको कर दो फिल अच्छे से। ये फिल हो गया। इसके बॉर्ले को भी अगर आपने थोड़ी सी हैवी लुक देनी है तो आप इसको भी हैवी लुक दे सकते हो। यहाँ से भी हम, ठीक है, इस तरीके से। अब बनेगी इसकी आईब्रोज। ये सब चीज़ें मैं आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सिखा चुकी हूँ, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये बन गई हमारा ब्राइड का फेस। अब इसका दुपट्टा देखना। इसका दुपट्टा मैं कैसे बनाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ हम इतनी ही फिगर बनाएंगे, बिकॉज हैंड के ऊपर क्या होता है, साइड फिगर जब बनती है ना तो वो लाइन के अंदर बनती है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये बनेगा, यहाँ पर इसका दुपट्टा आएगा। और ये वाला बिल्कुल हल्के हाथों से आपने एक रेफरेंस लाइन लेनी है सिर्फ। ओके, इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस लाइन देते हुए हम इसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर आगे बनाएंगे। यहाँ बनाओ इसका कर्व के अंदर गला, इस तरीके से। ठीक है, अब बनेगा इसका यहाँ पर शोल्डर। शोल्डर आपको पता ही है कि शोल्डर जो हम बनाते हैं वो हमेशा स्लैंट लाइन के अंदर ही बनाया जाता है, तो एक स्लैंट लाइन एंड ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है, ज्वेलरी की स्पेस यहाँ पर हम छोड़ेंगे और यहाँ से बनेगा इसका हैंड। हैंड देखना मैं कैसे बना रही हूँ, यहाँ से हल्का सा कर्व लेकर जाओ और जहाँ पर इसका ये शोल्डर खत्म हो रहा है ना, वहाँ तक हमने उसके हैंड को लेकर जाना है। ठीक है, जो ऊपर वाला आता है वो थोड़ा सा नीचे ऊपर होता है और नीचे वाला थोड़ा सा आगे की तरफ निकला होता है। ऊपर की तरफ करो ऐसे। यहाँ डालो इसको चूड़ियाँ। ठीक है, इस तरीके से। अब इसका ये वाला पोर्शन बन गया हमारा। सेकेंड हैंड कहाँ से निकलेगा, जहाँ पर इसकी एल्बो बनी है ना, उसी एल्बो के थोड़ा सा तिरछे से इसका सेकेंड हैंड निकलेगा। ठीक है, इतना। ठीक है, यहाँ पर इसका सेकेंड हैंड आएगा। अब इसका हाथ कैसे बनेगा, इतना समझ में आ गया ना, कैसे मैंने इसके दोनों हाथों को बनाया। अब इसका हैंड कैसे बनेगा वो देखना। जस्ट सिंपल आपने एक कर्व करना है और ऐसे करते हुए यूँ। ठीक है, और नीचे वाले पोर्शन का जो हाथ आता है वो सिर्फ इतना ही आता है कि 2 फिंगर उसकी बने। ठीक है, जस्ट अब हमने यहाँ पर वरमाला बनानी है, लाइक दिस। डॉटेड के अंदर ही बना दो, बाद में हम इसको प्रॉपर शेप देंगे, मतलब प्रॉपर फिनिशिंग देंगे। इतना आ गया समझ में। अब बनेगी इसकी यहाँ पर
कमर, जो कि ये चीज़ इधर से इसका ब्लाउज, ठीक है, और यहाँ आएगी इसकी ऐसे कमर, लाइक दिस। अभी प्रॉपर नहीं है, जस्ट इसकी ही मैं बाउंड्रीज बता रही हूँ, वो चीज़ समझ लो। अब इसका लहंगा, प्रॉपर बड़ा लहंगा इसका बनेगा, फुल फुल फ्लेयर के अंदर। ठीक है, इस तरीके से आगे समझ में। आप चाहो तो इसके लहंगे को और भी हम बड़ा लेकर जा सकते हैं, लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, ये जस्ट बना इसका बॉडी स्ट्रक्चर। अब आते हैं अपन इसकी फिनिशिंग के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले मैं इसकी बना रही हूँ ज्वेलरी। बिल्कुल बारीक बारीक इसकी ज्वेलरी बनेगी, हमेशा कर्व के अंदर ही आकर इसकी ज्वेलरी बनाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से इसकी ज्वेलरी बनी। बाजू का डिज़ाइन, हल्की हल्की सी हमने जस्ट बेसिक फिलिंग देनी है। बिल्कुल लाइट हैंड से, बोल्ड हाथों से दोगे तो सारा का सारा मिक्स हो जाएगा। बिल्कुल लाइट हैंड से ही हमने इसकी फिलिंग देनी है। अब इसकी जो ब्लाउज़ है उसको हम किस तरीके से कवर करेंगे, यहाँ मैं बना रही हूँ बिल्कुल बारीक सा चेक। जितना ज़्यादा बारीक बनाओगे उतनी ही ज़्यादा आपकी हैवी लुक आएगी। ठीक है, इस तरीके से ये बन गया हमारा ब्लाउज। नेक्स्ट आता है इसकी कमरबंद। कमरबंद कैसे बनेगा, यहाँ से आप इसको ठीक है। अब आते हैं इसके लहंगे के ऊपर। कर्व लाइन के अंदर जस्ट जैसे आप चाहो उसके लहंगे को वैसे ही डेकोरेट कर सकते हो, अपने हिसाब से आप इसका डिज़ाइन बना सकते हो। बस ध्यान क्या देना है कि जो इसकी लाइंस जाएगी वो कर्व के अंदर जाएगी, बिकॉज हमने कर्व के अंदर ही लहंगा इसका बनाया है। लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से आइए समझ में। अब आते हैं हम फिलिंग पर। नॉर्मल ही फिलिंग मैं आपको करके दिखा रही हूँ, कोई ज़्यादा हैवी फिलिंग नहीं दिखा रही। आप जैसे मर्जी चाहो इसके लहंगे को डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके लहंगे को अच्छे से डेकोरेट करने के बाद अब हम इससे डेकोरेट करेंगे इसका नीचे वाला बॉर्डर। इस तरीके से देखो ये हो गया हमारा लहंगा इसका रेडी। अब आते हैं इसके दुपट्टे के ऊपर और इसके वरमाला के ऊपर। बहुत ही इजी तरीके से ये हमारी फिगर जो है वो बन जाती है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे और 2 से 3 बार अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये याद भी रहने लग जाएगी कि किस तरीके से हमने कौन से स्टेप को उठाना है। देखो अब आते हैं हम इसके दुपट्टे के ऊपर। इसके दुपट्टे को देखना किस तरीके से मैं सबसे पहले तो इसका एक बाउंड्री बनाएंगे, लाइक दिस। ठीक है,
ठीक है, इस तरीके से ये बनी इसकी बाउंड्री और लाइक दिस। अगर आप चाहो तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से यहाँ पर जब ये पूरा ड्राई हो जाए तो जस्ट हल्के हल्के हाथों से यहाँ पर हम इस तरीके से शेडिंग भी दे सकते हैं ताकि दुपट्टे में और भी अच्छी लुक आए। बट जब भी हम हाथों के पेज के ऊपर क्या होता है, हम अपने आप इसको सेट कर लेते हैं, लेकिन हाथों पे हम इसको ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो जब अच्छे से पूरा ड्राई हो जाए फिर ही हमने शेडिंग देनी है इसकी। जितनी फिनिशिंग के साथ आप अपनी फिगर बनाओगे उतनी ही अच्छी आपकी फिगर की लुक आएगी। ठीक है, इस तरीके से। अब बारी आती है इस वाले पोर्शन की। इस वाले पोर्शन के अंदर हमने क्या करनी है, जस्ट हल्के हल्के हाथों से स्टॉक शेडिंग देनी है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से शेडिंग देकर इसको हम यहाँ पर हम चाहें तो ऐसे ऐसे डॉट्स दे सकते हैं और हाईलाइट करने के लिए ऐसे 4 आपने यहाँ डॉट देनी है। इससे आपका दुपट्टा और अच्छे से हाईलाइट होगा। जो मेहंदी की होती है ना, गीली मेहंदी की कभी भी अच्छी लुक नहीं आती। हमेशा जब मेहंदी सूख जाएगी तब आप उसकी लुक देखोगे, वो बहुत ही अलग से खिल कर आती है। इसी वजह से ऑलमोस्ट मेहंदी आर्टिस्ट कभी भी गीली मेहंदी की वीडियो नहीं बनाएंगे। हमेशा आपको वो जब ड्राई हो जाएगी, अच्छे से वो सूख जाएगी, तभी आपकी उसको वीडियो देखने को मिलेगी। ठीक है, फ़ोटोज़ भी हमेशा गीली मेहंदी की ही अच्छी आती है एंड वीडियो भी हमेशा गीली मेहंदी की ही अच्छी आती है इस तरीके से, लाइक दिस। अब आ जाओ इसकी वरमाला के ऊपर। ठीक है, अब आ जाओ इसकी वरमाला के ऊपर। वरमाला में जैसे हमने पहले शेडिंग करी थी सेम वैसे ही हमने थोड़ी थोड़ी सी जगह पर शेडिंग देनी है। अब इसको ज़िगज़ैग करते हुए बोल्ड कर दो। इतना बनाने के बाद अब आपको पता ही है हम क्या करेंगे, फिनिशिंग लाइन देंगे पूरी ब्राइड के ऊपर। जस्ट बिल्कुल हल्की हल्की सी फिनिशिंग लाइन दे दो जिससे आपकी जो ब्राइड है उसकी लुक अच्छी लगे। बहुत ध्यान से फिनिशिंग लाइन देनी होती है। कई बार क्या होता है, फिनिशिंग लाइन देते वक्त हमारी जो फिगर होती है उसकी शेप ही बिगड़ जाती है, तो हमने इस तरीके से फिनिशिंग लाइन नहीं देनी। ठीक है, दुपट्टे की जिस शेप के अंदर ये है उसी शेप के अंदर ही इसकी फिनिशिंग लाइन जानी चाहिए, लाइक दिस। ये बन गई हमारी ब्राइड। अब यहाँ पर आप चाहो तो इस तरीके से भी इसको डेकोरेट कर सकते हो। ठीक है, हाथों के ऊपर, ये तो जैसे हमने हैंड के ऊपर नहीं बनाया है, हमने पेज के ऊपर बनाया है तो थोड़ा सा ऊपर चला गया, लेकिन हैंड के ऊपर हम उसी तरीके से इसको सेट करेंगे।
हैंड के ऊपर भी प्रैक्टिस करने सिखाऊंगी कि हैंड के ऊपर फिगर वर्क कैसे बनेगी, डिज़ाइंस कैसे बनेंगी, ये सब भी हम अपनी क्लास के अंदर सीखेंगे। टेंशन नॉट, मेरे चैनल के ऊपर आपको मेहंदी का A to Z हर एक चीज़ सिखाई जाएगी। कोई भी नया डिज़ाइन आएगा, कोई भी नई फिगर आएगी, कुछ भी होगा वो सब हम सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे हवन के अंदर जो दोनों दूल्हा दुल्हन बैठे हैं या फिर जो दूल्हा दुल्हन इकट्ठे खड़े हैं एक दूसरे के साथ, वो वाला पार्ट। ठीक है, ये देखो कितनी प्यारी सी सुंदर सी हमारी जो ब्राइड है वो रेडी हो गई। थैंक यू सो मच। इन तक बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करके जाना।